नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है, यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये जो कॉम्बो बैच है, कॉम्बो में भी P2I बैच मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण जो आपकी जिम्मेदारी है वो स्टडी आईक्यू लेगा, है ना। ये 2 साल का कोर्स होगा जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू के साथ आपके डील करेगा। वैसे इसकी फीस 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करेंगे तो 32,999 में ये आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारी जो पहली खबर है वो है साथिया कॉर्नर से रिलेटेड। ये साथिया कॉर्नर है जो वो ओपन किए जाएंगे 36 गवर्नमेंट के एडेड इंटर कॉलेजेस में, है ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि साथिया कॉलेज है क्या चीज, तो देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भी आपके किशोर हैं उनके हेल्थ से संबंधित, उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हैं जो वो साथिया कॉर्नर के में बताई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक, ठीक, किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक, ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या है और इसको कहां पर सेटअप किया गया है। 2 इंटर कॉलेज हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स के, अभी वहां पर सिर्फ इनको किया गया, सिर्फ 2 में, लेकिन आने वाले समय में इनको 36 में किया जाएगा। तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, किससे संबंधित है, बस इतना ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगली खबर है हमारी कीर्ति चक्र से संबंधित। आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और आपका जो अशोक चक्र है, ठीक है, चलिए परमवीर चक्र भी ले लीजिए, इन चारों में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो पुलवामा में जो अभी अटैक हुआ था तो उसमें उनके जो आतंकवादी थे उनको मार गिराने में, क्या नाम है इनका, लांस नायक देवेंद्र प्रताप, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र और आपका अशोक चक्र, इन 4 में आपको डिफरेंस बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। लांस नायक नाम ध्यान रखना है, देवेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, मिर्जापुर के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के। ठीक है, और ये 90 आर्म्ड फोर्स बटालियन है जो पंजाब में, वहां पर इनकी अभी पोस्टेड है। ठीक है, तो आपके जो 29 जनवरी 2022 में जो 2 टेररिस्ट थे जिनको लांस नायक ने अभी मार गिराया है, जिसकी वजह से इनको ये कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी बाइपोल इलेक्शन से, जो अभी मैंने आपको बताया था कि बाइपोल इलेक्शन हुए हैं, कल परसों की न्यूज में मैंने आपके साथ कवर किया है, जिसमें कि हाल ही अभी इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है कि सक्सेसफुली उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द बाई इलेक्शन, कहां पर, सौर असेंबली सीट में रामपुर में, और आपकी जो चंबे असेंबली सीट है कहाँ की, मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर और रामपुर में जो इन्होंने बाई इलेक्शंस कराए हैं वो सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों ही सीट है जो वो वैकेंट हो गई थी, क्यों, क्योंकि जो मेंबरशिप थी एमएलएस की वो यहाँ से खत्म हो गई थी। जैसे ही मेंबरशिप खत्म होने की बात आती है तो वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये आपके 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। और अगर हम किसी आर्टिकल की बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत मेंबरशिप खत्म की जा सकती है, तो वो है आर्टिकल 102। ठीक, तो इतनी चीजें आपके दिमाग में इसको लेकर के आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आरपीए एक्ट है, देयर मेंबरशिप वाज टर्मिनेटेड अंडर द आरपीए एक्ट 1951। ठीक है, तो कौन सा, आरपीए एक्ट 1951, ये वाला है जिसके तहत ये मेंबरशिप है जो वो खत्म की गई है। ठीक है, चलिए अगले देखिए कि कंट्री की जो पहली ट्रांसजेंडर सेल है, ठीक है, वो ओपन होगी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत। तो कंट्री की पहली है तो याद रखना ही है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए खबर क्या है कि ये जो सेल है वो वर्क करेगी राइट और सोशल जस्टिस, अधिकार और सामाजिक न्याय से संबंधित ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के। ठीक, और ये जो कंट्री की पहली ट्रांसजेंडर सेल होगी जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ओपन होगी। ठीक, और भविष्य में सेल की ब्रांच है जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है जो वो भी ओपन करेगी 350 कॉलेज इन बनारस, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही और आपका सोनभद्र में। ठीक, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव विल बी ओपन इन 36 गवर्नमेंट एंड एडेड इंटर कॉलेज इन द स्टेट, कौन सा है, साथिया कॉर्नर है, संजीवनी कॉर्नर है, मित्र कॉर्नर है या आपका सहायता कॉर्नर है, कौन सा है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, विच लांस नायक
फ्रॉम मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। जरूर याद रखिएगा ये कहाँ के हैं, मिर्जापुर के हैं, ठीक है, जिनको अभी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक राजवेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, लांस नायक अभिषेक सिंह, लांस नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। कौन है जल्दी बताइए। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। सही वाला आपको बताना है। द 10th शेड्यूल है जो संविधान का, वो कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। या आर्टिकल 103 है जो संविधान का, वो डिस्क्राइब करता है कारण कि कैसे कैसे एमपी और एमएलए की जो मेंबरशिप है वो खत्म हो सकती है। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। अगला देखिए, कंट्री की पहली ट्रांसजेंडर सेल है जो, वो कंस्ट्रक्ट बनेगी कहां पर? आपको ये बताना है, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में या मेरठ में। जल्दी से इन चारों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें इस चैनल से ले लीजिएगा, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ठीक है। इस पे मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम यूजर नेम है, जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर om.narayan@studyIQ.com पे मेल भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।